हेलो एंड वेलकम टू ऑल। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग हम लोग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम लोग बात करेंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के मेरिट्स या एडवांटेजेस ऑफ एनडीटी एज वेल एज डिसएडवांटेजेस, या हम कह सकते हैं ज़्यादा प्रिसाइजली लिमिटेशंस ऑफ एनडीटी। तो अगर हम बात करें नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की, तो हमें पहले से पता है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का जो एप्लीकेशन है वो मटेरियल के मेनली फ्लॉज या डिफेक्ट टेस्ट करने में करते हैं, जिसमें मटेरियल को ब्रेक नहीं करते हैं। तो ये अगर हम बात करें तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में जो विजुअल टेस्टिंग है वो सबसे ओल्डेस्ट टेक्निक है किसी भी कंपोनेंट को इंस्पेक्ट करने का। इसमें कि हम सबसे पहले अगर हम बात करें, काफ़ी पहले जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हुआ था, तो उस समय जो सरफेस फ्लॉज या डिफेक्ट वगैरह है वो केवल विजुअल इंस्पेक्शन से ही चेक किया जाता था। आज भी ये काफ़ी कॉमन और बहुत इफेक्टिव प्रोसीजर है, जिसकी हेल्प से हम लोग पता कर सकते हैं किसी भी तरीके का डिफेक्ट। अगर एक्सटर्नल सरफेस पे कोई डिफेक्ट है तो हम लोग पता कर सकते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। कई सारे टेस्टिंग टेक्निक्स जो हैं वो उसमें, जैसे मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग है, लिक्विड पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग है, एकॉस्टिक इमिशन है, ईडी करंट टेस्टिंग है, अल्ट्रासोनिक है, विजुअल इंस्पेक्शन टेक्निक है, रेडियोग्राफिक टेक्निक्स हैं। तो इसमें अगर हम इन लोग एडवांटेजेस की बात करें, मेन एडवांटेज की बात करें, तो इसमें सेफ्टी इशू जो है इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसमें कि किसी भी कंपोनेंट को जिसका हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करने वाले हैं, तो ये पहले पता कर सकते हैं कि हाँ जी, कोई भी जो कंपोनेंट है वो रिपेयर के लिए उसमें रिक्वायरमेंट है या नहीं है, क्योंकि इन सर्विस इंस्पेक्शन भी होता है। तो इसलिए हम लोग उस कंपोनेंट के ब्रेक या फेल होने से काफ़ी पहले हम लोग ये टेस्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये टेस्ट जो है प्रोडक्ट की सेफ्टी को इंश्योर करता है, और जो पर्सन ये टेस्ट कैरी आउट करता है उसकी भी सेफ्टी इंश्योर करता है। तो इसमें जो कंपोनेंट होता है वो भी सेफ रहता है, और अगर जो एग्जामिनर होता है या इंस्पेक्टर कर सकते हैं, जो इंस्पेक्ट करता है उसकी भी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। जितने भी मोस्ट नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो होते हैं ये ह्यूमन के लिए हार्मलेस होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो कोई स्पेसिफिक प्रिकॉशन रिक्वायर्ड नहीं होता है। जहाँ पे जैसे रेडियोग्राफिक टेस्टिंग वगैरह में जो रेडिएशन एक्सपोजर के जो चांसेस रहते हैं, तो उनको क्लोज चैम्बर में उनकी वर्क की टेस्टिंग करते हैं, जिससे रेडियोग्राफिक जो है इमिशंस वगैरह आपके पास ना पहुँचे। जो टेस्टर है या जो इंस्पेक्टर है, जो इंस्पेक्ट कर रहा है, उसके पास कोई भी रेडियोग्राफिक जो रेज हैं वो आके हार्मफुल इफेक्ट ना क्रिएट करें। अगर हम आगे बात करें तो जो इसका मेन एम है, जब इसको प्रॉपरली यूज करते हैं तो इससे जो रिजल्ट है वो ज़्यादा बेहतर आता है, और साथ में सेफ्टी मेजरमेंट्स जो है वो मेंटेन रहते हैं, जिससे कि जो भी प्रॉब्लम है वर्कपीस के अंदर उसको इजीली रिजॉल्व किया जा सकता है। ये नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो ये रिलायबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, कि कितना रिलायबल है ये टेस्ट प्रोसीजर, ये भी काफ़ी प्रोवाइड करता है। क्योंकि ये क्या करता है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है, और इसमें स्टेबिलिटी भी होती है, क्योंकि जो कंपोनेंट होता है जिसका हम टेस्ट कर रहे होते हैं उसकी सर्विसेबिलिटी इफेक्ट नहीं होती है, या सर्विस लाइफ इफेक्ट नहीं होती है किसी भी कंपोनेंट की जिसका हम टेस्ट कर रहे होते हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्योंकि हम जिस कंपोनेंट का यूज कर रहे होते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में जिस कंपोनेंट को टेस्ट करते हैं वो बाद में इस्तेमाल नहीं आ सकता है। उसके हेल्प से डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में उस कंपोनेंट के रिजल्ट के हेल्प से हम लोग इंटरप्रेट करते हैं कि जो पैटर्न है, जो मटेरियल बन रहा है, उसके वर्किंग की टेंडेंसी क्या होगी, वो किस तरह से बिहेव करेगा, ये सब चीज़ें हम लोग आइडिया लगाते हैं। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें मटेरियल को वर्क को फेल किए हुए किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, और हम लोग उसकी टेस्टिंग करते हैं, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ठीक है, यस। नेक्स्ट, मटेरियल विल बी नीड टू बी इंस्पेक्टेड एट डिफरेंट intervals. Because of this, non-destructive testing will always be a most affordable option in terms of inspecting and looking for equipment. सारी चीज़ें होती हैं, ये बेनिफिट्स होते हैं इसमें। ये रीएश्योरेंस
को भी प्रमोट करता है। जैसे अगर हम बात करें तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेज है इसका एनडीटी का, जिससे कि ये रीएश्योर करता है हमें। इफ ए प्लांट और फैक्ट्री नोन फॉर देयर मशीनरी, अगर इसको कोई भी प्लांट है, अगर उसकी मशीनरी को टेस्ट करते हैं, किसी भी प्लांट की बात करें, छोटे से छोटे या बड़े से बड़े प्लांट की, तो वो बहुत सारे कंपोनेंट और बहुत सारे एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। उसकी स्टेबिलिटी या उसकी रिलायबिलिटी डिपेंड करती है कि सारे कंपोनेंट कितने बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग ये जो एनडीटी है, ये हमें प्रोवाइड करता है ऑल तरह की स्टेबिलिटी, रीएश्योरेंस और पीस ऑफ माइंड जो कि जरूरत होती है किसी भी वर्कर के लिए। इसमें हम इजीली टेस्ट कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी तरह के डिफेक्ट को। अब हम बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस, या ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इसको लिमिटेशंस कह सकते हैं। एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, लिमिटेशंस भी कुछ हैं। जैसे अगर हम बात करें किसी भी मटेरियल का जिसका इंस्पेक्ट करना है, वो प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए अलग अलग प्रोसेस के अकॉर्डिंग। अगर हम लिक्विड पेंटेंट टेस्टिंग करते हैं तो सरफेस, एक्सपोज्ड सरफेस या एक्सटर्नल सरफेस है ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लीन होना चाहिए, जिससे कि हम ज़्यादा सही तरीके से आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या प्रॉब्लम है, नहीं है। उसके बाद सेंसिटिविटी जो है, किसी भी प्रोसेस की जो सेंसिटिविटी है वो कंपोनेंट के फिनिश प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है कि सेंसिटिविटी कितनी बेहतर है। इसके साथ साथ सेंसिटिविटी जो है उनके फिनिश प्रोडक्ट के साथ साथ हम बात करते हैं कि टेक्निक जो हम लोग यूज करते हैं, अलग अलग टेक्निक पे भी डिपेंड करती है कि उसकी सेंसिटिविटी क्या है क्या नहीं। कभी कभी नेक्स्ट पॉइंट है कि कभी कभी डेप्थ साइजिंग जो है अनआइडेंटिफाई होता है, कि जो डिसलोकेशन या डिफेक्ट कहेंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से, जो डिफेक्ट या फ्लॉ है ऑब्जेक्ट मटेरियल में, उसकी साइज क्या है, ये कभी कभी इसमें वेरिएशन हो सकता है, ये कभी कभी प्रॉपरली मेजर नहीं हो पाता है। नेक्स्ट बात करें तो ये जो एनडीटी टेक्निक्स है, इसमें कुछ मटेरियल जो है, कुछ टेस्टिंग टेक्निक्स जो है वो नॉन पोरस मटेरियल के लिए होते हैं और कुछ टेस्टिंग पोरस मटेरियल के लिए। जैसे नॉन पोरस के लिए हो जाएगा, अगर हम बात करें तो लिक्विड पेंट टेस्टिंग जो है ये नॉन पोरस मटेरियल के लिए होता है, क्योंकि इसमें जो लिक्विड या डाई यूज करते हैं उसकी खासियत होती है कि जो भी कैविटी रहेगी उसके अंदर वो लिक्विड या डाई पहुंच जाएगा और वो हमें इंफॉर्मेशन देगा। तो ये नॉन पोरस मटेरियल के लिए होगा। अगर पोरस होगा तो सारे के सारे लिक्विड जो है पूरे मटेरियल में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पाएगा डिफेक्ट का, कि लोकेशन कहाँ पे है डिफेक्ट का। तो ये एक इसका लिमिटेशन कह सकते हैं, इसको डिसएडवांटेज कहना ज़्यादा सुटेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है कि कुछ टेस्ट मेथड्स जो हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर होती है। जैसे एक्सरे की बात करें, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग की बात करें, एकॉस्टिक इमिशन की बात करें, तो कई सारे टेस्ट मेथड्स जो हैं जिनके लिए इलेक्ट्रिसिटी पावर रिक्वायर्ड होती है, उन्हीं की हेल्प से वो करते हैं। उसके बाद हम बात करें तो कुछ जो है वो मैग्नेटिक परमेबिलिटी पे भी डिपेंड करते हैं। भाई अगर हम मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग की बात करते हैं तो इसमें वो उसके डिपेंड करता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी पे, और ये लिमिटेड भी होता है सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल की टेस्टिंग के लिए। अदर मटेरियल के लिए वो सुटेबल नहीं होगा मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, वो मैग्नेटिक मटेरियल के लिए होगा। वैसे ही अगर हम लोग बात करें एडी करंट टेस्टिंग की, तो वो मेनली जो मटेरियल इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग होंगे उन्हीं के लिए सुटेबल होता है। ठीक है, तो यही कुछ बेसिक जो है इसके लिमिटेशंस हैं, या इनको कभी कभी कुछ चीज़ें जो है डिसएडवांटेज कह सकते हैं। डिसएडवांटेज हम कहेंगे जब हम बात करेंगे एक्सरे की, जो इमिशन टेक्निक्स हैं, रेडियो एक्टिव इमिशन टेक्निक्स, उसमें डिसएडवांटेज इसके मेन हो सकते हैं कि उसमें जो इमिशंस निकलते हैं वो ह्यूमन हेल्थ के लिए हैजार्डस हो सकते हैं, इसलिए जी वो हमारे लिए डिसएडवांटेज है। तो ये सारे जो है कॉमन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं अलग अलग टेक्निक्स की, जिसमें कोई चाहे टेस्टिंग के कोई भी टेक्निक हो, चाहे डिस्ट्रक्टिव हो चाहे नॉन डिस्ट्रक्टिव हो, ये इफिशिएंट होने के साथ साथ इसमें सेफ्टी प्रिकॉशन का भी ध्यान रखा जाता है कि वो जो है जो भी टेस्ट कर रहा है, टेस्टर या इंस्पेक्टर कह सकते हैं, उसके हेल्थ के लिए कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर रहा है। इसीलिए ये सारे प्रिकॉशंस को ध्यान में रखा जाता है
चाहे हम डिस्ट्रक्टिव टेस्ट की बात करें, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट की बात करें। तो हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे थे, तो इसमें भी प्रिकॉशनरी मेजर रिक्वायर्ड होते हैं। हर प्रोसेस के लिए रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती है। कुछ प्रोसेस जो है, जो एक्सीडेंट प्रोन होते हैं, उनके लिए इनकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। ओके, थैंक यू।